नमस्कार दोस्तों, आपका ड्रीम अप क्लासेस में स्वागत है। आइए इस वीडियो में हम लोग सिविल सेकेंड ईयर पॉलिटेक्निक स्टूडेंट्स के लिए बिल्डिंग ड्राइंग के अंतर्गत आज हम दिए गए लाइन डायग्राम का प्लान और एलिवेशन खींचेंगे। इसको शाहाबाद रामपुर राजकीय पॉलिटेक्निक से सचिन कुमार ने भेजा है। अगर आपको भी किसी ड्राइंग के किसी भी प्रश्न में कोई डाउट होता है या नहीं आता है तो आप अपने प्रश्न को व्हाट्सएप नंबर पर दिए गए आप भेज सकते हैं। तो आप प्रयास कीजिए आप लोग कि अधिक से अधिक अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि मैक्सिमम लोग जितने भी सिविल इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स हैं वह हमसे जुड़ सकें। अब आइए हम लोग इस दिए गए लाइन डायग्राम का सबसे पहले प्लान खींचते हैं। तो प्लान खींचने के लिए हम क्या करते हैं, किसी भी एक सिरे से पहले सभी मापे देख लेते हैं कि यहाँ पर क्या है, शयन कक्ष है 2 मीटर गुणे 4 मीटर है, और यहाँ पर WC है, शौचालय है 1 मीटर गुणे 3 मीटर का, और बैठक कक्ष 3 मीटर गुणे 4 मीटर का। यहाँ पर फिर शौचालय है 1 मीटर गुणे 2 मीटर का, और ये रसोई घर है 3 मीटर गुणे 3 मीटर का, और यहाँ पर जो शयन कक्ष है बेडरूम है 3 मीटर गुणे 2 मीटर का। तो आइए हम पहले देखते हैं कि क्या यह सही है। तो पहले हम इसका इधर से इसका यह वाली दूरी ज्ञात कर लेते हैं। ठीक, तो 3 और ये 3, पहला दूरी क्या होता है, प्रायः हॉरिजॉन्टल होता है। तो 3 मीटर धन 3 मीटर कितना हो जाएगा, 6 मीटर। अभी हम दीवार को नहीं ले रहे हैं। ठीक, अब यहाँ से देखिए 1 मीटर और 3 मीटर तो 4 मीटर हो जा रहा है, और यहाँ से देखिए 2 मीटर और 3 मीटर 5 मीटर हो जा रहा है। तो यानी कि कहीं ना कहीं इसमें गड़बड़ी है। ठीक, अगर हम अब इसका इस वाले से यानी कि चौड़ाई ज्ञात करें तो चौड़ाई देखिए कितना है, 4 3 7 7 4 11 मीटर है। इस ऐसे हो जा रहा है, लेकिन इधर से 2 3 5 मीटर ही है। तो इसका मतलब ये है कि यह जो लाइन डायग्राम दिया हुआ है इसमें त्रुटि है। तो आइए हम इस गड़बड़ी को देखते हैं कि कैसे, क्योंकि देखिएगा अगर हम 4 मीटर इसकी यहाँ से जो ये यहाँ से यहाँ तक ये कितना है, 4 मीटर है, लेकिन यहाँ पर 2 मीटर है, लेकिन यहाँ पर देख रहे हैं तो ये इसका मतलब यहाँ से यहाँ तक ये भी 4 मीटर होगा या 2 ही मीटर होगा। तो इसका मतलब ये है कि यह गलत दिया हुआ है। तो आइए हम इसके सही प्रारूप को देखते हैं। तो हम इसका सही बनाने का प्रयास करते हैं। ठीक है, तो पहले हम क्या करते हैं, आइए इसको सही करते हैं। तो इस प्रकार से देखिए हम बना रहे हैं पहले। तो अब यहाँ पर इसी माप को हम क्या कर रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पर देखिएगा, पहले बात तो यहाँ पर एक गड़बड़ दिया हुआ है, रसोई घर के अंदर ही प्रश्न में जो है कि शौचालय बना दिया है। तो कहीं पर भी रसोई घर में शौचालय नहीं होता है, फिर भी प्रश्न में दिया हुआ है, तो हम प्रश्न के अनुसार चलेंगे। ठीक है, तो ये यहाँ पर इसको रसोई घर को समझिएगा कि रसोई घर कैसे है। ये रसोई घर है। ठीक है, रसोई घर जो है कितना है, 3 मीटर गुणे 3 मीटर का, और इसी के अंदर रसोई घर के ही अंदर ये शौचालय है 1 मीटर गुणे 2 मीटर का WC। तो इस प्रकार से यह वाला है, और इसको आइए हम एक तरफ से हम समझते हैं। तो यहाँ पर पहले देखिएगा कि 2 मीटर है, और फिर इसके बाद क्या है, 4 मीटर, और ये इस प्रकार से है। ठीक है, तो पहले हम इधर से चलते हैं, यहाँ से, यानी कि अगर हम इसको A मान लें, B मान लें और C मान लें, D मान लें, तो यानी A से जो B की दूरी है वह C से D की दूरी होनी चाहिए। लेकिन हम यहाँ पर देख रहे हैं यहाँ से, यानी कि ये यहाँ से अगर इसको E F मान लें तो यहाँ से देखिए E और F कितना है, 4 मीटर है, लेकिन C से D तक कितना है, 2 ही मीटर है। तो इसका मतलब ये गलत है। इसको आइए हम लोग सही करते हैं। तो अगर देखिएगा हम इसको क्या कर दें, 4 मीटर गुणे 3 मीटर कर दें, तो यह
इस प्रकार से हम इसको कर दें, और इसको हम क्या कर दे रहे हैं, इसको हम 2 मीटर गुणे 3 मीटर कर दे रहे हैं। तो देखिए दोनों का ये वाला जो सेम हो गया, तो इसका मतलब हमेशा क्या होगा, इसकी अगर ये ऊंचाई समान है तो इसका यह वाला जो सिरा रहेगा वह हमेशा बराबर होना चाहिए, तभी यह जो है कि एक, क्योंकि एक सीध में है तभी जाकर के बराबर होगा। तो इस प्रकार से यह हो जाएगा। ठीक है, अब यानी कि देखिए यहाँ से जोड़ रहे हैं 4 2 6 आ रहा है। ठीक, अब देखिएगा यहाँ पर WC में, अब यहाँ पर 1 मीटर गुणे 3 मीटर दिया हुआ है। अब हम इसको क्या कर दे रहे हैं कि अगर हम इसको 3 मीटर गुणे 1 मीटर कर दें और इसको 3 मीटर गुणे 3 मीटर कर दें, तो देखिए 3 3 6 आ रहा है कि नहीं। तो इसका मतलब देखिए 3 3 6 4 2 6, इसका मतलब ये सही है। अब आइए ऊपर चलते हैं। अब यहाँ पर देखिएगा, जब यहाँ पर 3 है तो यह भी 3 होना चाहिए, यानी कि यहाँ से यहाँ तक कितना है, 3 है। तो यहाँ से यहाँ तक ये भी 3 होना चाहिए, लेकिन इसमें क्या है देखिए 2 मीटर दे दिया हुआ है। तो हम इसको क्या करेंगे, 3 मीटर कर देंगे। ठीक है, 3 मीटर हमने कर दिया। अब देखिएगा गुणे, अब ऊंचाई यानी कि इधर से हम नापते चलते हैं, तो अब कितना हो जाता है, इधर 3 3 6 पूरा है यहाँ पर। अब यहाँ पर देखिए 3 3 1 4, यानी कि यहाँ पर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो 3 1 4 4 2 6। अब इसी के अंदर क्या है, यह WC है। ठीक है, WC 1 मीटर गुणे 2 मीटर। तो इस प्रकार से इसका अगर हम बनाए तो सही इस प्रकार से बनेगा। ठीक है, तो अब हम इसी का, इस वाले का क्या कर रहे हैं, लाइन डायग्राम खींच रहे हैं। अब हम क्या कर रहे हैं कि इसका पहले हम माप, अब यहाँ से, अब इसी को हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर बना दे रहे हैं, देखिएगा। ठीक है, तो इसको हम क्या कर रहे हैं, 3 मीटर गुणे 2 मीटर हम कर दे रहे हैं। ठीक है, और इसको हम क्या कर दे रहे हैं, 3 मीटर गुणे 1 मीटर, और इसको हम कर दे रहे हैं 4 मीटर गुणे 3 मीटर हम कर दे रहे हैं। ठीक, और इसको हम क्या कर दे रहे हैं, 2 मीटर गुणे 3 मीटर, इस प्रकार से। और इसको ज्यों का त्यों लिख सकते हैं, क्योंकि प्रश्न में क्या हो सकता है, कभी आपको जो है कि घुमा फिरा कर भी दे सकता है। तो इस प्रकार से हम अपने से भी कर लेंगे। अब देखिए हम क्या करते हैं कि अब एक स्केल लेते हैं। स्केल हम कितना लेंगे, स्केल 1/50 का हम लेंगे। ठीक, अब देखिएगा, अब हम मान लेते हैं A से B और यहाँ पर CD लिख दिए समझने के लिए। अब देखिएगा हम A से B तक की दूरी निकाल लें पहले। तो A से B तक की दूरी कितनी है, पहले हम दीवार को अभी नहीं ले रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिएगा कितना है, 4 मीटर। पहले A हॉरिजॉन्टल है तो इसको नहीं लेंगे, जो वर्टिकल डिस्टेंस दूसरा क्या होता है, वर्टिकल होता है। तो 3 धन 1 धन 2 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 6 मीटर। ठीक है, यह हो गया। यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर बीच में एक दीवार है, यहाँ पर यहाँ से यहाँ तक बीच में क्या है, एक ही दीवार है, लेकिन इसमें 2 दीवार हैं। तो इसलिए हम क्या करेंगे, क्योंकि जो दूरी है वह समान है, A से B तक की दूरी, C से D तक की दूरी, तो इसलिए हम क्या करेंगे कि यहाँ पर जो ये वाली दीवार है और ये वाली दीवार, इसको हम क्या मानेंगे, 10-10 सेमी का मानेंगे। ठीक, तो अगर हम अब दीवार को भी ले रहे हैं यहाँ पर देखिएगा। ठीक, तो कितना हो जाएगा, ये 6 मीटर धन, इसको हम 20 ले रहे हैं धन, ये क्या है, सेमी में है, 20 ले रहे हैं, और इसको 10 ले रहे हैं, इसको 10 ले रहे हैं। ठीक, 10 धन 10
फिर इसको हम क्या कर रहे हैं 20 ले रहे हैं। अब हम जब जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 6 मीटर धन 20 20 40 60 यानी 0.60 मीटर हो जाएगा ये। तो 6.6 मीटर आ जाएगा। अगर हम इधर से भी जोड़ें तो इधर से भी यानी कि इधर से जोड़ें चाहे इधर से जोड़ें दोनों तरफ से समान आएगा तब हमारा सही रहेगा, नहीं तो क्या है गड़बड़ होगा। तो अब इधर से देखिए 3 3 6 हो गया धन 2 2 4 2 6 यानी 60 सेमी यानी कि 6.6 मीटर। दोनों तरफ से सेम आना चाहिए तब जा कर के आपका सही होगा। तो इस प्रकार से हमारा कितना आ गया यानी कि यहाँ से यहाँ तक कितना पूरा है 6.6 मीटर 6.6 मीटर। ठीक, अब हम ए से सी तक की दूरी निकाल लें कि ए से सी तक की दूरी कितनी है। तो देखिएगा 4 2 6 4 धन 2 यानी ए से सी तक 4 धन 2 ले लिया। फिर 20 यह है 20 यह है 20 यह है। ठीक है, सवाल में आपका 1.6 मीटर दीवार की मोटाई दिया हुआ है, वहाँ पर भी दीवार की मोटाई जो दिया हुआ गलत दिया हुआ है, आप अपने से 20 सेमी मान लीजिएगा। तो यहाँ पर 4 2 6 धन 1 2 3 दीवार है तो 20 गुणे 3 सेमी में है तो इसको हम सेमी में कर देंगे। तो 6 धन 20 3 60 हो जाएगा। तो ये कितना आ जाएगा 6.6 मीटर। यह भी कितना आएगा 6.6 मीटर। यहाँ से आ गया 6.6 मीटर। अब देखिए यहाँ से भी आप ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 6 मीटर आएगा। यहाँ से भी चाहे जहाँ से अब ऐड करेंगे तो सही आना चाहिए। तो इस प्रकार से हम क्या करेंगे यानी कि जब भी हम प्लान बनाएंगे तो पहले हम चेक करेंगे कि चारों तरफ से यानी कि यहाँ से जो जोड़ने पे इस सिरे से जितना आ रहा है क्या इस सिरे से भी जोड़ने पे उतना आ रहा है, तब जा कर के हमारा सही सवाल होगा, नहीं तो गलत हो जाएगा। ठीक है, आप दोनों तरफ से मिलाना सीख लीजिएगा। अब देखिएगा अब हम बनाना शुरू करते हैं। तो पहले हम क्या करते हैं 6.6 को हम क्या करते हैं स्केल पर चेंज करेंगे तो कितना हो जाएगा 1/50 गुणे 660 हो जाएगा, सेमी में हो जाएगा ये। ठीक है, तो 660 डिवाइड बाई 50 कर देंगे तो 13.2 मीटर आएगा। तो कितना हम चलेंगे ड्राइंग शीट पर 13.2 सेमी कितना आएगा 13.2 सेमी आएगा। तो हम क्या करेंगे सबसे पहले 13.2 सेमी चलेंगे। इस प्रकार से हम 13.2 सेमी मान लीजिए चल दिए। फिर हम क्या करेंगे हम फिर इधर भी कितना है ये वाला 13.6 सेमी है, ये भी दोनों तरफ से क्या है वर्गाकार है तो इसको भी हम 13.6 सेमी चल देंगे। इधर से भी 13.6 सेमी हमने चल दिया। फिर एक क्या करेंगे बॉक्स की तरह इसको हम बना देंगे। ठीक, दीवार की मोटाई हम ले रहे हैं यहाँ पर 20 सेमी, तो हम क्या करेंगे दीवार की मोटाई को भी हम चेंज करेंगे। तो 1/50 गुणे 20 बराबर कितना हो जाएगा 0.4 सेमी। लेकिन हम ड्राइंग शीट पर 4 mm यानी कि चलेंगे। इसकी मोटाई कितनी आएगी 4 mm, तो 4 mm हम चल दे रहे हैं। ये जो माप है 6.6 है, ये यानी बाहर से बाहर तक की माप है। ठीक है, दीवार के आंतरिक नहीं है ये, बल्कि बाहर से बाहर तक पूरे भवन का माप है। तो हम इस प्रकार से चल देंगे। ठीक है, इस प्रकार से हमने एक बना लिया, इसका बाहरी दीवार का तैयार कर लिया। अब हम इसी में अंदर का आराम से चल देंगे। किसी भी एक सिरे से हम चलना प्रारंभ करते हैं। तो देखिएगा अब यहाँ से हम शुरू करते हैं
तो यहाँ से कितना है, यह 4 मीटर है। ठीक, तो यहाँ से यह अंदर की माप दिया है, तो यहाँ से अब क्या करेंगे, 4 मीटर हम चलेंगे। तो 4 मीटर चलने के लिए इसको क्या करेंगे, 1/50 गुणे 4 मीटर है, तो इसको सेमी में कन्वर्ट कर देंगे। तो कन्वर्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा, 5 अट्ठे 40, यानी कि 8 सेमी आएगा। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, 8 सेमी आप चलेंगे। तो यहाँ से मान लेते हैं 8 सेमी यहाँ तक हमारा आ गया। तो अब हम क्या करेंगे कि यहाँ पर, और ऊंचाई कितनी इसकी है, यहाँ पर 8 सेमी आ गया, और ऊंचाई इसकी है 3 मीटर है। तो 3 मीटर हम चलेंगे, तो 1/50 गुणे 3 मीटर को हम सेमी में चेंज करेंगे। तो सेमी में चेंज करेंगे तो कितना आ जाएगा, 300, यानी 5 छक 30, 6 सेमी आएगा यहाँ पर। तो हम यहाँ से क्या करेंगे, 6 सेमी यहाँ पर ऊपर चल देंगे। मान लेते हैं 6 सेमी हमारा यहाँ पर आ गया। ठीक, अब हम क्या करेंगे, इसको देखिए यह वाला यहाँ से यहाँ तक पूरा है टोटल, तो हम पूरा यानी इस सिरे से उस सिरे तक खींच देंगे। ठीक है, यहाँ तक हमने खींच दिया। और फिर दीवार की यहाँ से यहाँ तक की मोटाई हमने कितना लिया हुआ है, फिर इसको भी हम खींच देंगे ऊपर। ठीक है, अब देखिएगा यहाँ से यहाँ तक हमने 10 सेमी लिया है, क्योंकि अगर 20 सेमी लेंगे तो यह इधर का क्या होगा, माप ज़्यादा हो जाएगा। इसलिए हमने क्या किया है, यहाँ से यहाँ तक का 10 सेमी ही दीवार की मोटाई ली हुई है, क्योंकि इसको पार्टीशन वाल की तरफ हमने ले लिया है। ठीक, तो यहाँ से हमने इसको 20 सेमी न लेकर के यहाँ से यहाँ तक हम क्या किए हैं, 10 सेमी ले लिए हैं। ये 10 सेमी है यहाँ से यहाँ तक। फिर यहाँ इसके बाद हमने क्या किया है, 20 सेमी का यहाँ पर आने के बाद जो इसकी मोटाई है, यहाँ पर इस दीवार की भी मोटाई कितना चल दीजिए, 20 सेमी चल दीजिए। ठीक, चलने के बाद अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर इस दीवार की मोटाई कितनी है, 20 सेमी है, तो हम इस प्रकार से चल देंगे। ठीक है, अब देखिएगा यहाँ पर हमने इस प्रकार से बना दिया। अब फिर इसके बाद क्या है, ये वाला रूम, ये रूम 2 बन गया। अब इसके बाद है यह WC है, यह 3 मीटर ऐसे है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से 3 मीटर चलेंगे। 3 मीटर कितना आ रहा है, 6 सेमी। तो हम मान ले रहे हैं कि 6 सेमी यहाँ तक आ रहा है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, 6 सेमी यहाँ पर आ गया, और यह कितना है, 1 मीटर इसकी चौड़ाई है। तो चौड़ाई 1 मीटर है, तो इसको हम क्या करेंगे, कन्वर्ट करेंगे स्केल पर। तो 2 सेमी आएगा। ठीक है, क्योंकि 1/50 गुणे 100 सेमी हो जाएगा, 5 दूनी 10। तो यह कितना आएगा, यह 2 आएगा यहाँ पर मान लेते हैं। ठीक, तो इसको हम क्या करेंगे, इस प्रकार से खींच लेंगे। और दीवार की मोटाई ये वाला हमने कितना लिया है, 10 लिया है, तो हम 10 ले लेंगे। ठीक है, फिर इस दीवार की मोटाई 20 है, तो हम 20 ले लेंगे यहाँ पर। फिर यहाँ से यह दीवार की मोटाई पूरा वहाँ तक गया हुआ है, तो हम यहाँ से यहाँ तक पूरा इसको ड्रा कर देंगे। फिर यहाँ पर ये 2 मीटर अपने आप प्राप्त हो जाएगा ये। तो हम इसको इस प्रकार से, इसको हमने, ये आपका शयन कक्ष इस प्रकार से प्राप्त हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर WC है, यह रसोई घर के अंदर ही है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसको चलेंगे इस सिरे से। यह कितना है, 2 मीटर, यानी कि यहाँ से यहाँ तक कितना है, 2 मीटर है। और यहाँ से यहाँ तक कितना है, 1 मीटर। तो हम क्या करेंगे, इसको ड्राइंग शीट पर पहले हम क्या करेंगे, इसको स्केल पर चेंज करेंगे। तो यहाँ तक 1 मीटर है, तो 1/50 गुणे 1 मीटर को सेमी में चेंज करेंगे तो 100 सेमी हो जाएगा। तो 50 दूनी 100, 2 सेमी आएगा। इसका मतलब ये यहाँ तक आएगा आपका, मान लेते हैं।
तो अब यहाँ तक आ गया। फिर यहाँ से यहाँ तक ये कितना है आपका 2 मीटर, तो 1/50 गुणे 2 मीटर यानी 200 सेमी, कितना आ जाएगा 5 चौका 20, 4 आ जाएगा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से चलेंगे 2 मीटर, यहाँ पर यहाँ तक मान लीजिए आ गया, ठीक। तो अब हम क्या करेंगे, अब इसको इस प्रकार से मिला देंगे। फिर इसका दीवार की मोटाई चल देंगे। ये जो माप दी होती है ये भवन के अंदर की माप दी होती है, दीवार की माप छोड़ करके रहता है। फिर हम दीवार की मोटाई 20 सेमी है तो 20 सेमी चल देंगे, ठीक है। अब जहाँ जहाँ पर जोड़ है हम उसको मिटा देंगे। देखने से आकर्षक लगेगा आपका जो ड्राइंग बनेगा। ठीक है, तो इस प्रकार से यह प्लान बन करके हमारा तैयार हो गया। अब इसमें क्या करेंगे, पहले लिखेंगे हम, जैसे ये बैठक कक्ष है तो बैठक कक्ष कितना है 4 मीटर गुणे 3 मीटर। अभी इसमें दरवाजे एवं खिड़कियां लगाना बाकी है तो इसको हम लगाएंगे, पहले लिख लेते हैं। शयन कक्ष ठीक है, कितना है 2 मीटर गुणे 3 मीटर। फिर इसके बाद यह किचन है, रसोई घर 3 मीटर गुणे 3 मीटर। फिर इसके बाद क्या है, ये WC है 1 मीटर गुणे 2 मीटर। फिर इसके बाद क्या है, यह बेडरूम है शयन कक्ष, इसकी साइज क्या है 3 मीटर गुणे 2 मीटर। फिर इसके बाद क्या है, WC है 3 मीटर गुणे 1 मीटर, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, दरवाजे लगाएंगे। तो अब जो शयन कक्ष है बेडरूम का, आप डायरेक्ट यहाँ पर रसोई घर में दरवाज़ा नहीं खोलेंगे। क्या करेंगे, हम बैठक कक्ष में खोल दे रहे हैं। तो यहाँ पर जो दरवाजे की साइज आप ले लीजिए, डोर यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं, डोर यहाँ पर D1 हम प्रदर्शित कर रहे हैं। तो यहाँ पर 1.2 मीटर गुणे 2.1 मीटर का ले लीजिए, ठीक। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इस कोने पर आप लगा दीजिए। अब 1.2 वाला भाग आपको दिखाई देगा, तो 1/50 1.2 को आप सेमी में चेंज करेंगे तो 120 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, यह 120 डिवाइड बाई 50 कर देंगे तो 2.4 सेमी आएगा। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 2.4 सेमी चल देंगे और इसको हम यहाँ पर दरवाज़ा लगा देंगे। ये हमारा D हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर अब यहाँ से यहाँ तक ये वाला दरवाज़ा एक यहाँ पर हम खोल देंगे। जितनी भी हमारा यह बचेगा डिस्टेंस, यहाँ पर एक दरवाज़ा खोल देंगे इस प्रकार से, ठीक। अब फिर WC है, तो WC में हम D2 साइज का ले रहे हैं। यह 0.7 मीटर गुणे 2.1 मीटर का हम दरवाज़ा यहाँ पर पतला दरवाज़ा लेंगे WC में, ठीक। तो यहाँ पर हम इस कोने पर लगा दें या इस कोने पर कहीं पर भी लगा दें, ठीक है। तो हम इस कोने पर लगा दे रहे हैं। तो 0.7 को क्या रहेंगे, तो 1/50 गुणे 70 सेमी हो जाएगा। तो कितना आ जाएगा, तो 70 डिवाइड बाई 50 कितना आ जाएगा, 1.4 आ जाएगा। तो यहाँ से आप 1.4 चल दीजिएगा, मान लेते हैं यहाँ पर आ गया। तो यहाँ पर आप क्या लिखेंगे, D2 लिख दीजिए, ठीक। तो इस प्रकार से WC में लग गया। फिर शयन कक्ष में आप इसी D1 साइज का ही लगा दीजिए दरवाज़ा यहाँ पर। तो इस साइड हम लगा देंगे, ठीक है। तो इसका हमने निकाला था तो कितना आया था, इसका यह निकाला था तो 1.2 आया था। कितना आया था, 120 डिवाइड बाई 50 करे थे तो आया था 2.4 आया था। तो 2.4 हम यहाँ पर चल देंगे, ठीक है। ये हो गया। अब यहाँ पर भी हम दरवाज़ा लगा दें, तो इसमें भी हम क्या करें, D2 साइज का लगा दे रहे हैं दरवाज़ा। तो यहाँ पर हम ये
दरवाज़ा लगा दे रहे हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने सभी जगह क्या किया, दरवाज़ा, ये D1 हो गया, ये D2, यानी कि सभी जगह हमने दरवाजे को लगा दिया। अब हम क्या करेंगे, जहाँ पर आवश्यक है खिड़कियाँ लगाएंगे। अब यहाँ पर भी हम क्या करें, दरवाज़ा लगा दें, क्योंकि यहाँ से भी हम क्या कर सकते हैं, क्योंकि ये रसोई घर है तो इधर जाने की कोई आवश्यकता नहीं, तो ये क्या होगा, इधर से बंद ही रहेगा। अब मेन बैठक कक्ष है, तो यहाँ से हम क्या करेंगे, नीचे इधर क्या करेंगे, ये आउटर भाग है, यानी कि इधर से हम भवन में प्रवेश करेंगे। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, अब खिड़कियाँ लगा लेते हैं। तो शयन कक्ष में एक खिड़की इधर लगा देते हैं। खिड़की की साइज़ आप ले लीजिए 1.2 गुणे, यानी कि W साइज ले लीजिए इसका 1.2 मीटर गुणे 1.5 मीटर का आप ले लीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर 1.2 वाला भाग दिखाई देगा, तो आएगा इसका एक जो है कि 2.4 आएगा, तो हम इसके मध्य में लगा देते हैं, एक यहाँ पर लगा देते हैं। ठीक है, और यह बाहरी दीवार से जो खिड़की लगा होता है 5 सेमी अंदर लगा होता है, तो ड्राइंग शीट पर 1 mm आएगा। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इस प्रकार से खींच देंगे, यहाँ पर भी। ठीक है, और इसको इस प्रकार से। ठीक, यहाँ पर अभी हमने एक विंडो लगा दिया। ठीक, फिर इसके बाद क्या है कि हम, ये बैठक कक्ष है। ठीक, तो इसमें भी हम क्या कर रहे हैं, इधर लगा दें एक खिड़की। इस प्रकार से। ठीक, इस प्रकार से यहाँ पर हमने एक खिड़की लगा दिया। अब WC में हम क्या लगाएंगे, यहाँ पर हम वेंटिलेशन यानी कि लगाएंगे रोशनदान। तो यहाँ पर रोशनदान की जो साइज हम ले रहे हैं वह 0.5 मीटर गुणे 0.3 मीटर साइज का हम ले रहे हैं। तो यह कितना आ जाएगा, 1 सेमी आएगा। तो यहाँ पर 1 सेमी हम चल देंगे और इसको इस प्रकार से हम डॉटेड दिखा देंगे दीवार में, और यहाँ पर भी लिख देंगे। ठीक है, फिर इसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पर शयन कक्ष है, यहाँ पर भी हम खिड़की लगा दें। ठीक, इधर लगा सकते हैं हम, तो यहाँ पर हम, या इधर लगा दीजिए, जिधर भी लगाना चाहें, किसी एक साइड यहाँ पर हम लगा देंगे। यहाँ पर ये विंडो हो गया। ठीक है, इसी प्रकार से यहाँ पर WC है, तो यहाँ पर भी हम लगा दे रहे हैं। इसको डॉटेड दिखाई देंगे क्योंकि यह क्या होगा, छत के पास होगा। तो यह, क्योंकि जब हम प्लान बनाते हैं तो लिंटल के नीचे का देख करके बनाते हैं, तो ये वाला भाग ऊपर रहता है, इसलिए हम क्या करेंगे, इसको डॉटेड दिखाई देंगे। तो इस प्रकार से यह हो गया। ठीक है, अब बाकी है, यानी कि घर में कैसे प्रवेश करेंगे। तो मुख्य द्वार हम यहाँ पर लगा देते हैं, या आप इस कोने लगाइए, क्योंकि अब यहाँ पर लगाएंगे तो क्या होगा कि सभी दरवाजे लगभग एक सीध में होंगे। अगर आप यहाँ पर लगाते हैं तो यहाँ पर लगाने से क्या दिक्कत होगा कि ये वाला पूरा भाग क्या होगा, हमारा प्रयोग नहीं हो पाएगा सही से, क्योंकि यहाँ से कोई प्रवेश करेगा तो इसको यहाँ पर जाने के लिए यह डिस्टेंस तय करना पड़ेगा, और यह वाली दूरी हमेशा, यह वाली जगह हमेशा खाली रखना पड़ेगा। तो अगर हम यहाँ पर लगा दे रहे हैं तो कोई भी अगर पर्सन इसमें प्रवेश करेगा तो ये सीधे यहाँ पर चले जाएगा, और ये इधर का जगह हमारा क्या रहेगा, सिर्फ बच जाएगा। तो इसलिए हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर एक दरवाज़ा लगा दे रहे हैं। ठीक है, इसी साइज का हम लगा दे रहे हैं, D1 साइज का। तो यहाँ पर हम दरवाज़ा लगा दे रहे हैं इस प्रकार से। ठीक, अब हम क्या कर रहे हैं,
कि अभी हम इसमें प्लिंथ खींचना बाकी है। तो चारों तरफ प्लिंथ कितना निकला होता है, एक जो है कि यानी कि 5 सेमी निकला होता है। हम ड्राइंग शीट पर उसको 1 mm द्वारा प्रदर्शित करेंगे। तो हम 1 mm द्वारा चारों तरफ प्रदर्शित कर देंगे। हमने चारों तरफ ऑफसेट प्रदर्शित कर दिया। अब यहाँ पर प्रवेश करने पर के लिए क्या है कि हमें सीढ़ी लगानी पड़ेगी। तो सीढ़ी की ऊंचाई अगर मान लेते 45 सेमी है, यानी कि प्लिंथ लेवल से, जो प्लिंथ लेवल है, ठीक है, जो यहाँ से या 40 दिया हो या कोई भी दिया तो उसको 2-3 पार्ट में हम क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। ठीक, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर 45 मान लेते हैं। तो यहाँ पर 15 इस प्रकार से 15, ये 15, यह 15 15 30 और ये 15 45 हो गया। अगर 40 दिया है तो 20-20 का आप ले लेंगे। तो यह दिखाई देगा आपको एक, और एक यह दिखाई देगा। अगर हम 20 मान ले रहे हैं इसका, इसको राइज बोलते हैं और इसको ट्रेड बोलते हैं। तो ऊपर से जब हम देखेंगे तो प्लान में हमें यही वाला भाग दिखाई देगा। तो 20 20 40 दिखाई देगा। हम इसको स्केल में चेंज करेंगे। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, यह इस प्रकार से यह हो जाएगा। ठीक है, ऊपर से जब देखेंगे तो यही दिखाई देगा। तो इस प्रकार से यह सीढ़ी भी बन गया। अब हम क्या करेंगे, छज्जा निकाल देंगे चारों तरफ, जहाँ जहाँ पर खिड़की लगी हुई है, दरवाजे लगे हुए हैं बाहर साइड। तो यह 50 सेमी बाहर निकला होता है। तो 50 सेमी को 1/50 गुणे 50 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1 सेमी आएगा। ड्राइंग शीट पर जितने भी मापे हैं बिना स्केल पर चेंज किए हुए आप नहीं प्रदर्शित करेंगे। तो इस प्रकार से हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम इसको इस प्रकार से दिखा देंगे। आउटर यानी कि ये वाला जो इनर वाली लाइन है अंदर से, यहाँ से आपको दिखानी है। ठीक है, इस प्रकार से जहाँ पर भी आपका आ रहा है इधर भी आप दिखाएंगे। यहाँ पर भी, यहाँ पर वेंटिलेशन है तो यहाँ पर कोई ज़रूरत नहीं है, आप यहाँ पर दिखाई देंगे। यहाँ पर आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ठीक है, इधर भी हम क्या कर रहे हैं, कर दे रहे हैं। यहाँ हम रसोई घर में भी, यहाँ पर भी हम खिड़की लगा सकते हैं ताकि यहाँ पर भी प्रकाश ठीक प्रकार से पहुँच सके। तो यहाँ पर भी हम एक खिड़की लगा दे रहे हैं और यहाँ पर भी हम क्या कर रहे हैं, यह निकाल दे रहे हैं। ठीक है, तो अब जा कर के हमारा यह प्लान जो है पूर्णतः तैयार हो गया है। अब हम इसका क्रॉस सेक्शन बनाएंगे। ठीक है, तो क्रॉस सेक्शन हम कैसे बनाएंगे, तो जैसे यह पहले दिया हुआ है हम इस प्रकार से इसमें खींच लेंगे। तो इस प्रकार से दिया हुआ है। ठीक है, इस प्रकार से दिया हुआ है और इसमें इस प्रकार से दिया हुआ है, फिर इस प्रकार से दिया हुआ है। ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं कि इसको मिटा करके गलत दिया हुआ है, आप या तो इधर का कर लीजिए, किसी एक साइड का कर लीजिए। इस प्रकार से हम इस साइड का कर दे रहे हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने इस वीडियो में दिए गए लाइन डायग्राम का हमने प्लान बनाना सीखा। अगर कोई आपको डाउट होता है प्लान बनाने में तो आप कमेंट ज़रूर करें, ताकि मैं आने वाले उस वीडियो में जो डाउट है आपका उसको दूर कर सकूं। हो सकता है कहीं अगर माप में त्रुटि हो रहा है तो आप उसको कमेंट ज़रूर करें, मैं फिर आने वाले वीडियो में उस त्रुटि को सुधार करने का प्रयास करूंगा। ठीक है, तो आप लोग अधिक से अधिक शेयर करें, क्योंकि बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा, इसलिए मैं इसका जो सेक्शनल एलिवेशन है अगले वीडियो में बनाऊंगा। ठीक है, तो फिर अगले वीडियो में हम लोग मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।